नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के प्रश्न सीखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो उसका आंसर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। प्रश्न पहलो छे, सुनीताए अंतरिक्षમાં કેટલા કેટલા પ્રકારના રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા? તો આપણે એની અંદર બધા જોઈ લીધા કે 2007 માં બોસ્ટન મેરાથનમાં એણે ભાગ લીધો તો 4 કલાક 24 મિનિટ અને 42 કિલોમીટરનું અંતર કાપ્યું હતું. પછી જે એક સૈનોન લ્યુસિક નામનો અંતરિક્ષ યાત્રી હતો એને 188 દિવસ અને 4 કલાક રહ્યો હતો. પછી સુનીતાએ એનાથી વધારે 6 દિવસ અને 14 કલાક રહી અને એણે લ્યુસિકનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. એવી રીતે 29 કલાક અને 17 મિનિટનું સ્પેસ વોક કરી અને એણે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. प्रश्न नंबर 2, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया की उस्बाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। सुनीता विलियम छे एनु आपने कई वातमां एना उपर गर्व छे। ए मूळ भारतीय नथी, परंतु एनु जे मूळ पोते भारतनी नागरिक नथी, परंतु एनु जे मूळ छे ने ई गुजरातथी जोडायेलुं छे। एना पिता दीपकभाई पंड्या छे ई जन्मथी गुजराती हता। अर्धुं जीवन एमणे गुजरातमां विताव्युं हतुं। पछी एमणे युगोस्लावियामां गया, ત્યાં ઉસ્બાઇન બોની નામની સ્ત્રીથી એમણે લગ્ન કર્યા હતા અને 3 જે એમના છોકરા થયા હતા એમાં સુનીતા સૌથી નાની હતી। इस तरह गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। आगे तीसरा प्रश्न, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो तीसरे प्रश्न में है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी। इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में रही, 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई
और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। सुनीताए પોતાનું સપનું કેવી રીતે સાકાર કર્યું, બરાબર? તો એને અંતરિક્ષમાં જવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતી, એટલે એને શું કર્યું, પેલે પાયલોટ બની અને એના પછી નાસામાં જવાની એને સફળતા પ્રાપ્ત કરી અને ત્યાં કને એને એકદમ આકરી તાલીમ લીધી, પ્રશિક્ષણ એટલે તાલીમ લીધી। અંતરિક્ષના કાર્યક્રમો, એના જે વાહનો હોય એમ એના વિશે એને માહિતી બધી લીધી અને એના માટે એને કયા શહેરમાં રહેવું પડ્યું, રૂસ શહેરમાં। પૂરી આખી તૈયારી કરવા માટે એને 9 દિવસ સુધી પાણીમાં રહેવું પડ્યું અને એનો આ આખો તાલીમનો જે સમય છે એને કેટલા વર્ષ લાગ્યા હતા, 8 વર્ષ લાગ્યા હતા અને તેના પછી તે ડિસ્કવરી મિશનમાં જોડાઈ અને 10 ડિસેમ્બર 2007 ના તે ત્યાં પહોંચી, એટલે એને આ બધું કરવું પડ્યું। महिलाएं, चौथा प्रश्न, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही नहीं, पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुकी है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। प्रश्न है कि महिलाओं अलग अलग क्षेत्र में अपना देशનું નામ રોશન કરી શકે છે, એના વિચારોમાં તમે શું કહેવા માંગો છો, બરાબર? તો કે મહિલા છે એ ગમે એ ક્ષેત્રમાં જઈને નામ રોશન કરી શકે છે। શ્રીમતી પ્રતિભા પાટીલ હતા એ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ હતા। इंदिरा गांधी भारतना प्रधानमंत्री हता। संगीतना क्षेत्रमा लता मंगेशकर, आशा भोसले ए आजे पण आपणामां लोकप्रिय छे। प्रश्न 5, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों में गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर में अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों को इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आ प्रश्नना जवाबमां पूछे छे कि तमे मोटा थईने शुं थवा मांगो छो, शा माटे? तो कहे छे हूँ डॉक्टर बनवा मांगू छुं। शा माटे? तो आज आपणा देशमां घणी बधी बीमारीओ वधी रही छे अने आपणा अहींया कने डॉक्टरोनी कमी छे એટલે ખામી છે અને જે ડોક્ટર સારા છે, વ્યવસ્થિત છે, તો એ લોકોની ફી સાંભળીને આપણી બીમારી વધી જાય છે। અને ગામડામાં લોકો શું કરે છે, તો ગરીબ લોકો હોય છે એ પોતાના દર્દીની સેવા કરાવવા માટે એને પેલું મકાન અને જમીન પણ વેચવી પડે છે અને શહેરમાં એનો ઇલાજ કરાવવા માટે એને આવવું પડે છે। એટલે હું એક સારામાં સારો ડોક્ટર બનીને આ લોકોનો ઇલાજ કરવા માંગુ છું। હવે આ પ્રશ્નના જવાબમાં તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો કે તમે મોટા થઈને શું થવા માંગો છો અને શા માટે, બરાબર? હવે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। હવે પ્રશ્નના જવાબ 2-2 વાક્યમાં લખવાના છે। પ્રશ્ન 1, हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? जवाब, आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। આપણને નારી છે, સ્ત્રી છે, એનું સન્માન શું કામ કરવું જોઈએ?
તો આજે દરેક ક્ષેત્રમાં સ્ત્રી છે, મહિલાઓ છે એ આગળ પડતી છે અને તે બધી જ મોટા મોટા પદ ઉપર બેસવાને યોગ્ય છે, એટલા માટે આપણે નારીનું સન્માન કરવું જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता पंड्या छे ई सुनीता विलियम केवी रीते बनी? तो माइकल विलियम ई सुनीता पंड्या जे छे एनो खास मित्र हतो અને સહપાઠી એટલે એની સાથે જ ભણતો હતો। સુનીતા उनसे शादी करने के कारण સુનીતાએ એની સાથે લગ્ન કર્યા, એના કારણે તે સુનીતા पंड्याમાંથી સુનીता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई? जवाब, कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी। इस तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। कल्पना चावला छे ए आपणी कल्पना बनीने केम रही गई? कल्पना चावला पण एक अंतरिक्ष यात्री हती, बराबर। ई ज्यारे अंतरिक्षનું જે અભિયાન હતું એ પૂરું કરીને પાછી આવતી હતી ત્યારે એક દુર્ઘટના બની અને એ દુર્ઘટનામાં તે આપણી માત્ર કલ્પના બનીને જ રહી ગઈ, અર્થાત તે મૃત્યુ પામી। अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किली आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहां खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किली है। अंतरिक्ष यात्रा जे छे एमां आपणे केवी केवी मुश्केलीओ आवे छे? तो एमां खाली स्पेस एनुं जे स्पेस स्टेशन छे एमां खाली રહેવું સહેલું નથી, ત્યાં ખાવાથી લઈ નાહવા સુધીની બધી જ ક્રિયાઓમાં આપણને मुश्किली पड़े छे। अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है? अंतरिक्ष से वापस लौटने पर यात्री को चलने फिरने में दिक्कत होती है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है। अंतरिक्षनी जे यात्रा करीने जे लोको पाछा आवे छे एने शुं अनुभव करे छे ए लोको? तो अंतरिक्षनी यात्रा करीने जे लोको पाछा आवे छे एने चालवा फरवामां थोड़ी तकलीफ थाय छे, मुश्केली पड़े छे અને તેમના હાડકા છે ઈ નબળા પડી જાય છે અને તે માનસિક રીતે થોડુંક અસ્વસ્થ હોય એવું એમને લાગે છે। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। सुनीता ने आखा दुनियानी दीकरी शा माटे कहेवामां आव्यो छे? तो पृथ्वी छे आपणी धरती छे ए भले घणा बधा देशोमां वहेंचायेली छे परंतु जे अंतरिक्ष छे आकाश छे ए आखा विश्वनुं एक ज छे। एना माटे अंतरिक्ष यात्री सुनीताने आखी दुनियानी दीकरी कहेवामां आव्युं छे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। सुनीता बचपन से किन किन खेलों में भाग लेती थी? सुनीता बचपन से दौड़, तैराकी, घुड़ दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता नासा में क्यों गई? सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। प्रश्न नंबर 5, सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया? सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया। प्रश्न नंबर 6, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी।
सुनीता कब और किस यान से स्पेस स्टेशन पहुंची? सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। प्रश्न नंबर 8, भारतीय नारियों को सुनीता से क्या सीख मिलती है? भारतीय नारियों को सुनीता से यह सीख मिलती है कि उच्च स्थानों पर पहुंचने के लिए उन्हें सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। प्रश्न नंबर 10, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न पहलू, सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि उनका पालन पोषण अमेरिका के मुक्त वातावरण में हुआ था। सुनीता शिक्षक की चहेती थी એટલે લાડીલી હતી क्योंकि वह पढ़ाई के साथ साहस भरे खेलों में भी भाग लेती थी। तीसरा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियां अलग अलग थी लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में दिए गए शब्द उस्बाइन, अटलांटिस, कालमाउथ, अंतरिक्ष यात्री, मेहसाना અને भारतीय। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह है तो उसमें जवाब आएगा अंतरिक्ष यात्री। सुनीता का खाली जगह होना हमारे लिए गर्व की बात है, भारतीय। झूलासन गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है तो उसमें जवाब आएगा मेहसाना। दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट्स के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे तो उसमें आएगा कालमाउथ। सुनीता की माता का नाम खाली जगह था उस्बाइन। स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। अटलांटिस ये यान का नाम है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खाली जगह का अंतरिक्ष यात्री था। अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड या फ्रांस तो उसमें जवाब आएगा अमेरिका। दूसरा प्रश्न, करनाल शहर किस प्रांत में है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या राजस्थान में तो उसमें जवाब आएगा हरियाणा में। सुनीता विलियम्स के पिता खाली जगह थे तो उसका 4 जवाब है इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर के व्यापारी तो उसमें जवाब आएगा डॉक्टर। सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर थे। चौथा प्रश्न, सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? तो भारतीय फिल्मों से, भारतीय नृत्यों से, भारतीय भोजन से या भारतीय संगीत से। तो उसका आंसर आएगा भारतीय संगीत से। प्रश्न नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? आंसर में है 360 किमी, 260 किमी, 405 किमी या 160 किमी तो उसका उत्तर आएगा 360 किमी।
आगे, निम्नलिखित पात्रों का परिचय दीजिए। यहाँ पे कुछ पात्र दिए हुए हैं, उसका फोटो भी दिया हुआ है, वो कौन है और उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम आज सीखने वाले हैं। एक है इंदिरा गांधी। पहले जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। बराबर। आ इंदिरा गांधी हता ई जवाहरलाल नेहरू ना दीकरी हता। एना माता कमला देवी हता। एनो जन्म अलाहाबादમાં થયો હતો। એમણે 1942 માં ફિરોજ ગાંધી નામના પાત્રથી એમણે લગ્ન કર્યા હતા। 17 વર્ષ સુધી આપણા ભારતના એ પ્રધાનમંત્રી તરીકે રહ્યા હતા इंदिरा गांधी। અને પછી 31મી ઓક્ટોબર 1984 ના એના જે બે રક્ષક હતા, આપણે જેને કહીએ ને સિક્યોરિટી ગાર્ડ, એના ભેગા ભેગા ફરતા હોય એ, તો એ લોકોએ એને મારી નાખ્યા इंदिरा ગાંધીને। અને એના પછી એનો જે મોટો છોકરો હતો રાજીવ ગાંધી એ ભારતના પ્રધાનમંત્રી બન્યા। दूसरा है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 को हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया। कोच सीजी के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण बनाया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन में ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। હવે સાનિયા મિર્જા, બીજો પાત્ર છે સાનિયા મિર્જા। સાનિયા મિર્જા કોણ હતી? તો ભારતની પ્રસિદ્ધ ટેનિસ ખેલાડી, ટેબલ ટેનિસની રમત આવે છે ને એ। એનો જન્મ 15 નવેમ્બરના 1989 ના મુંબઈમાં થયો હતો। હૈદરાબાદની હતી। એ જ્યારે 6 વર્ષની હતી ને ત્યારે જ એણે ટેનિસ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતું। અને એના જે કોચ હતા ને જીકે ભૂપતિ, એણે એને એકદમ તાલીમના મોટા કોચ બનાવ્યા હતા। અને 2005 માં તે આગળ રમવામાં સફળ થઈ હતી અને એને ભારત સરકાર દ્વારા अर्जुन पुरस्कार પણ આપવામાં આવ્યો હતો। હવે तीसरा है अब किरण बेदी। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्य कुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल मिले हैं। અને અત્યારે હવે ત્રીજું પાત્ર છે કિરણ બેદીનું। કિરણ બેદીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ક્યારે થયો હતો? 9 જૂન 1949 માં પંજાબના અમૃતસરમાં। અને કેવા પરિવારમાં? મધ્યમ પરિવારમાં। નાનપણથી જ એમને ટેનિસ જે છે એના પ્રતિ, ટેનિસની રમત હતી એના પ્રતિ ખૂબ જ લગાવ હતો। અને એની સ્પર્ધાઓમાં એમને સારું, ટેનિસની સ્પર્ધાઓમાં સારું નામના મેળવી હતી। પરંતુ એણે શું કર્યું? 1972 માં એણે IPS ની પરીક્ષા પાસ કરી અને તે ઉચ્ચ કોટીની પોલીસ અફસર બનવા વાળી પ્રથમ ભારતીય મહિલા હતી। કઈ? પ્રથમ। અને દિલ્હીની જે તિહાર જેલ છે એના જેલ અધિક્ષક
તરીકે રહી અને એને એમાં ઘણા બધા સુધારાનું કાર્ય કર્યું અને એને સારા એવા પુરસ્કાર અને મેડલ પણ મળ્યા છે. જો તમને બધાને ખ્યાલ હોય તો આ કિરણ બેદી આપણી નવચેતન વિદ્યા વિહારની સ્કૂલમાં આપણા એન્યુઅલ ફંક્શનમાં પણ આવી ચૂક્યા હતા. चौथो मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधारक की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। હવે આ ચોથું ચિત્ર દેખાય છે આપણને મલ્લિકા સારાભાઈ બરાબર. તો મલ્લિકા સારાભાઈ છે ભારતની આ લેડીઝ છે હો બેટા, ભારત की प्रसिद्ध नृत्यांगना है. આખા ભારતની મલ્લિકા સારાભાઈ છે એ ભારતની એકદમ શ્રેષ્ઠ નર્તકી છે, નૃત્ય કરવા વાળી. અને એની માતા છે મૃણાલિની, એ પણ એકદમ શ્રેષ્ઠ કક્ષાની જે નાટક નર્તકી હતી. મલ્લિકાના જે પિતા હતા વિક્રમ સારાભાઈ છે એ અંતરિક્ષના વૈજ્ઞાનિક પણ હતા અને એનો જન્મ 1 મે 1954 ના અમદાવાદમાં થયો હતો. અને એને કુચીપુડી નૃત્ય અને ભરતનાટ્યમમાં તે ખૂબ જ પારંગત છે, હોશિયાર છે, નિષ્ણાંત છે અને સમાજ સુધારકની જે પ્રવૃત્તિઓ છે સમાજ સુધારાની એમાં પણ તે રસ લે છે. અને હવે આપણે પાંચમું શીખશું कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। હવે આપણે જે પાંચમું શીખીએ છીએ પાત્ર એ છે કલ્પના ચાવલા. એ ભારતની સૌથી પહેલી મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી કોણ હતી? કલ્પના ચાવલા. એનો જન્મ 1961 માં કરનાલ શહેરમાં થયો હતો. દૂર દૂર આકાશમાં ઉડવું એ એના જીવનનું સ્વપ્ન હતું. એણે 2 વખત અંતરિક્ષ યાત્રા કરી હતી. પહેલી વાર ક્યારે કરી હતી? 19 નવેમ્બર 1997 ના અને બીજી વખત 16મી જાન્યુઆરી 2003 ના. હવે બીજી વખત જ્યારે એણે અંતરિક્ષની યાત્રા સફળતાપૂર્વક પાર કરી અને 1 ફેબ્રુઆરીના 1 ફેબ્રુઆરી 2003 ના એ પોતાના અંતરિક્ષ યાન જે હતું એની સાથે એકદમ એની સાથે પાછી આવી રહી હતી યાન સાથે. પણ અચાનક દુર્ભાગ્યવશ પૃથ્વીનું જે વાતાવરણ છે એમાં એણે પ્રવેશ કર્યો અને જે પેલું યાન હતું, વાહન હતું જે એનું, એ અચાનક દુર્ઘટના સર્જ્યું અને એમાં કલ્પના ચાવલા અને એના બીજા જે 6 સાથીદારો હતા એ પણ બધા મૃત્યુ પામ્યા. છઠ્ઠો पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बिया के ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्हें 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बनाया। ये पीटी उषा को हम सब पहचानते हैं, આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. એને ઉડન પરી અને સ્વર્ણ બાલાના નામથી એ પ્રસિદ્ધ દોડવીર ખેલાડી છે. એનો જન્મ 27 જૂન 1964 ના થયો હતો કોઝિકોડામાં. પછી કોચ મામ્બિયાર છે એણે એની પ્રતિભાને ઓળખી અને એને તાલીમ આપી અને એને સ્વર્ણ ચંદ્રક અને રજત પુરસ્કાર આપ્યા અને એને 4 સ્વર્ણ પદક જીતી અને એને દેશનું નામ ગૌરવ વધાર્યું, દેશનું નામ રોશન કર્યું. અને 9મો પ્રશ્ન છે ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખી. સરસ મજાનું ગુલાબનું ફૂલ છે, એની અંદર ગુલાબી કલરનું ફૂલ છે અને ગ્રીન કલરના પાંદડા છે. कितना सुंदर प्यारा फूल
देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। હવે આ ફૂલ ઉપરથી આપણે સરસ મજાનું નાનું કાવ્ય બનાવ્યું। અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે વ્યાકરણમાં, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन यानी स्त्रीलिंग होता है उसका पुल्लिंग करते हैं और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। गुजराती में कहिए तो स्त्रीलिंग माथी पुल्लिंग और पुल्लिंग माथी स्त्रीलिंग। तो पहलो शब्द है साधु, तो उसका साध्वी। कुतिया तो उसका कुत्ता। युवक युवती। पुत्र पुत्री। पड़ोसी न तो पड़ोसी। बाघ बाघिन। ठाकुर ठकुराइन। सन्यासी तो सन्यासिनी। सम्राट सम्राज्ञी सम्राज्ञी। અને છેલ્લું છે वर तो वधु। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है।